हिमाचल प्रदेश, जिसको देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी वजह यहाँ पर कई ऐतिहासिक और रहस्यमय धार्मिक स्थल हैं जो आज भी अपने अंदर कई पुरानी कथाओं और रहस्यों को समाये हुए हैं। हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियों और पहाड़ियों के बीच में बसा वैजनाथ शहर और यहीं पर भगवान भोले शंकर का पौराणिक मंदिर है। वैजनाथ मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर है जो कि पालमपुर से 14 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इसको भारत के सबसे पवित्र और प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है। यहाँ पर भगवान शिव की आराधना की जाती है, जिसको धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस मंदिर को नागर शैली में बनाया गया है। इस मंदिर की वास्तुकला पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। मंदिर की बाहरी दीवारों पर अनेक चित्रों की नक्काशी की गई है। साथ ही मंदिर के सामने दिखाई देने वाले बर्फ से ढके हुए पहाड़ मंदिर की शोभा को चार चांद लगा देते हैं। सावन के महीने में यहाँ श्रावणी मेला लगता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इस मंदिर के बारे में ये मान्यता है कि श्रावण मास के सभी सोमवार को इस मंदिर में शिवलिंग के ऊपर जल व बेलपत्र चढ़ाने से सभी कष्टों का निवारण होता है। वहीं मंदिर के दाईं ओर बहने वाली खीर गंगा में इस दौरान पवित्र स्नान का भी विशेष महत्व है। देश व विदेश से आने वाले भक्त खीर गंगा में स्नान के बाद यहाँ से जल भरकर शिव मंदिर पहुँचते हैं। यहाँ शिवलिंग दो भागों में बटा हुआ है। एक तरफ भगवान शिव है तो दूसरी तरफ माता पार्वती है। इस मंदिर के प्रांगण में कई छोटे छोटे मंदिर और नंदी बैल की मूर्ति भी है। वहीं नंदी के कान में भक्तगण अपनी मन्नत को मांगते हैं। धार्मिक कथाओं के अनुसार ये माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ से यदि कोई भक्त अपनी मनोकामना को पूर्ण करवाना चाहते हैं तो उन्हें पहले नंदी के कानों में अपनी इच्छा बतानी पड़ती है। उसके बाद ये मान लिया जाता है कि भगवान भोलेनाथ तक भक्तों की इच्छा पहुंच गई। यहाँ शिवलिंग दो भागों में बटा हुआ है। एक तरफ भगवान शिव है तो दूसरी तरफ माता पार्वती है। यहाँ पर भगवान अर्धनारीश्वर शिवलिंग के रूप में विराजमान है। इस मंदिर का इतिहास त्रेता युग से जुड़ा हुआ है, जिसमें इसी स्थान पर लंकापति रावण द्वारा शिव की आराधना की गई थी। मान्यता है कि यहाँ पर रावण ने त्रेता युग में भगवान की तपस्या की थी। भगवान जब प्रसन्न नहीं हुए तब उसने अपने और 10 सिर भगवान को अर्पित किए और भगवान ने अर्धनारीश्वर के रूप में रावण को दर्शन दिए। ऐसा माना जाता है कि रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने यहीं उसे वर दिया था और पूछा कि आप क्या चाहते हो। तब रावण ने कहा कि वो उन्हें लंका ले जाना चाहते हैं। भगवान ने कहा कि मैं तो जा नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें आत्मलिंग देता हूँ, उसे आप ले जाओ, लेकिन रास्ते में उसे कहीं आपने स्थापित नहीं करना है। लेकिन जब रावण को लघु शंका लगी तब रावण ने उसे वहां स्थापित कर दिया और वो भगवान को लंका ले जाने में कामयाब नहीं हुआ। इसी तरह दोनों ही शिवलिंग स्थापित हो गए और ये मंदिर वैजनाथ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इसके बाद रावण ने ही इस मंदिर की स्थापना कराई थी। वैजनाथ मंदिर के पीछे एक कहानी और भी है कि यहाँ पर दशहरे का त्योहार नहीं मनाया जाता है। बताया जाता है कि रावण शिव का प्रिय भक्त था, इसलिए यहाँ पर रावण का पुतला नहीं जलाया जाता। बताया जाता है कि एक बार कुछ लोगों ने ऐसा प्रयास किया था, लेकिन उसके बाद यहाँ कई तरह की प्राकृतिक आपदाएं आई थी, जिससे लोगों को परेशानी हुई। इसके बाद यहाँ पर दशहरा मनाने की परंपरा बंद हो गई। अब हम बात करेंगे कि वैजनाथ मंदिर तक आप लोग कैसे पहुँच सकते हैं।
हिमाचल प्रदेश जाने के लिए आप बस, ट्रेन या हवाई जहाज से यात्रा कर सकते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए दिल्ली से पठानकोट या चंडीगढ़ ऊना होते हुए रेल मार्ग, बस, निजी वाहन या टैक्सी से पहुँचा जा सकता है। हवाई जहाज से आने वाले श्रद्धालु गग्गल हवाई अड्डे पर उतरने के बाद टैक्सी द्वारा पहुँच सकते हैं। और यहाँ का नज़दीकी रेलवे स्टेशन पठानकोट रेलवे स्टेशन है, जो कि यहाँ से 130 किलोमीटर दूर है। यहाँ से आप टैक्सी या फिर बस के द्वारा पहुँच सकते हैं। इसके अलावा पठानकोट से जोगिंदरनगर तक नैरो गेज ट्रेन की भी सुविधा है। वैजनाथ सभी मौसमों में चंडीगढ़ के रास्ते दिल्ली और मंडी के रास्ते मनाली से बहुत अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। तो ये थी फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित वैजनाथ मंदिर की ऐतिहासिक और रहस्यमयी जानकारी, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ वीडियो क्लोज कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।